कहते हैं अगर चाह और संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। न जाति बाधा बनती है न ही स्थान। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला की रहने वाली मानवी ने नेपाल के पोखरा में आयोजित इंडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लेकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ फुलवारी शरीफ बल्कि पूरे देश का नाम गौरव से ऊंचा कर दिया है। मानवी पटना के संत जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल बांकीपुर की छात्रा है। उनके पिता मधुकर चौधरी और माता सीमा चौधरी ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया। मां सीमा कहती हैं कि अगर किसी में सच्ची लगन हो तो पैसा कभी बाधा नहीं बनती। मानवी के जुनून और मेहनत को देखकर उसके पिता ने भी ठान लिया है कि मानवी को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के लिए वो खूब मेहनत करेंगे। बता दें कि इस बहुप्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से सोनू के नेतृत्व में गई टीम ने सभी देशों को पछाड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता के दौरान भारत की टीम को दर्शकों से जबरदस्त सराहना भी मिली। मानवी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, किंग ऑफ डांस के डायरेक्टर विशाल राय और माता पिता को दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत का नाम और भी ऊंचा करने के लिए कड़ी मेहनत करती रहूंगी। न्यूज क्राइम 24 ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। Hello everyone, Namaste. I am Manvi Kumari from Patna, Bihar. I am 16 years old and I was a student of St. Joseph Convent High School, Bankipur, Patna, and now I am in class 12 and continuing my studies in PW Vidyapeeth, Ashiana Dikha. So today I am here to tell you my dance journey with immense gratitude and pride as I achieved this gold medal at international level in Indo-Nepal Dance Sports Championship, which was held on 20 and 21 June in Nepal, Pokhara. So it seems like a dream comes true when my name was called for the gold medal at the stage. I'm like full of tears, the tears which holds the emotions of like everything, happiness and hard work. मतलब देखो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एक छोटे शहर की लड़की भी दुनिया भर में अपना देश का नाम रोशन कर सकती है और उसको गोल्ड मेडल दिला सकती है। उस टाइम मेरे को अपने लालो की द गॉड विच मीन्स अ लॉट टू मी, उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी एंड फिर मेरे मम्मी पापा की याद आ रही थी क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। सो ये जीत उनकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। एंड When I was at the age of 3 or 4 years, मेरे को तब से डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं टीवी रियलिटी शोज़ बहुत ज़्यादा देखती थी जो DIDs वगैरह DID होते थे एंड सुपर डांसेस होते थे, मतलब वो सब शोज़ मैं बहुत ज़्यादा देखती थी। तो मतलब उनमें बच्चे जब परफॉर्म करते थे, खुद को रिप्रेजेंट करते थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और तब से मैंने भी सोच लिया था कि मेरे को भी मतलब खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करना है बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे, खुद की फैमिली को रिप्रेजेंट करना है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। सो तब से मतलब ये मेरा इंस्पिरेशन रहा है। तब से मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया डांस एंड बस। तो फिर जब मैंने सोच लिया कि मेरे को करना है तो एट द एज ऑफ 5 मैंने डांस करना स्टार्ट किया। फर्स्टली मैंने 1 महीने कथक किया एंड उसके बाद फिर फॉर ईयर्स मैंने भरतनाट्यम किए एंड उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा ड्रॉप लेना पड़ा ड्यू टू स्टडीज़ एंड ऑल एंड देन उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया एंड आफ्टर लॉकडाउन फिर मैंने अपना डांस की जर्नी को कंटिन्यू किया इन द इंस्टीट्यूट नेम्ड किंग ऑफ डांस एंड इन सब में मेरी इंस्पिरेशन मेरी मम्मी रही है क्योंकि मतलब व्हेनेवर आई थिंक कि मेरे से नहीं होगा, मतलब कैसे हैंडल करूँगी मैं पढ़ाई एंड डांस एंड ऑल, मेरे से मतलब नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मतलब हमेशा मेरे को मतलब सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा मेरे को बोला कि तू रुक गई तो फिर जीतेगी कैसे एंड द वे शी यूज टू मोटिवेट मी, मतलब शी इज़ माई इंस्पिरेशन एंड उनका फेथ जो मेरे लिए था दैट इज़ माई द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी एंड येस। तो फाइनेंशियली चैलेंजेस आए थे बिकॉज वी आर नॉट वेरी रिच, वी आर बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, तो ऐसे फाइनेंशियली चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते थे। बट मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे मतलब रुकने नहीं दिया। उन्होंने अपनी ज़रूरतों से पहले मेरी ज़रूरतों को देखा, उसको पूरी किया और
फिर मैंने भी ठान लिया कि अच्छा, जब तक मंजिल नहीं मिलती है तब तक मेरे को भी रुकना नहीं है। और सो मतलब थ्रू आउट द जर्नी मेरे मम्मा पापा का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड इफ़ आई और मतलब पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहा ही रहा है, और उसके बाद मेरे टीचर्स का भी सपोर्ट रहा है, मेरे इंस्टीट्यूट का सपोर्ट रहा है। किंग ऑफ डांस मतलब किंग ऑफ डांस एक डांस क्लास ही नहीं है, इट इज़ लाइक माई सेकेंड होम, इट इज़ लाइक माई सेकेंड टेम्पल। मतलब वो एक ऐसा डांस क्लास है जो सिर्फ बच्चों को डांस ही नहीं सिखाता है, सिर्फ बच्चों को मोटिवेट ही नहीं करता है, सपोर्ट ही नहीं करता है, लेकिन हाँ, बच्चों के सपनों को एक नई उड़ान देता है। वो एक ऐसा डांस क्लास है। मतलब इतने सारे ड्रीम्स लेकर मैं उस डांस क्लास में गई थी, एंड या आई एम फुलफिलिंग माई वन ऑफ दोज ड्रीम्स, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट डांस क्लास, किंग ऑफ डांस। और उन सब में सबसे बड़ा तो मैंने कहा ये टीचर्स का सपोर्ट रहा है, एंड स्पेशली थैंक्स टू मैं विशाल सर को बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है। मतलब अगर मैं कहूँ तो आफ्टर माई पेरेंट्स ही इज़ माई इंस्पिरेशन। मेरे को उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मतलब आई एडमायर हिम अ लॉट। मतलब वो एक सिर्फ इंस्पायरिंग डांस टीचर ही नहीं है, बट ही इज़ एन इंस्पायरिंग पॉलिटिशियन ऑल्सो। ही इज़ वेरी सोशल एंड मतलब बच्चों को बहुत मोटिवेट करते, बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड उसके बाद मैं दूसरा तो थैंक यू अपने कोरियोग्राफर्स को कहना चाहूँगी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। द कोरियोग्राफीज़ उन्होंने जो की है मेरे लिए, राहुल सर, विजय सर, राजा सर, एंड स्पेशली राहुल सर। मतलब वो थके हुए रहते थे क्लास लेकर, बहुत मतलब डांस क्लास में कंटिन्यूसली क्लासेस होती रहती थी, तो वो थके हुए रहते थे। जैसे ही बैठते थे तब मैं आ जाती थी डांस क्लास में, बट मैंने जब भी कहा है उनको कि मेरी कोरियोग्राफी करनी है, मतलब ही इज़ देयर फॉर मी, वो करते थे, थके हुए रहते थे, स्टिल मेरी कोरियोग्राफीज़ करते थे। मतलब नॉट ओनली उन्होंने मेरे को फिज़िकली सपोर्ट किया है, बट ऑल्सो मेंटली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जब भी मेरे को मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करती थी, तब उन्होंने मेरे को बहुत समझाया है, गाइड किया है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड एज आई सेड, किंग ऑफ डांस is not just a dance class, it's a home for me, my temple for me, my everything for me. And या तो अब आगे का मेरा सपना यही है कि जैसे इंटरनेशनल स्टेज पर मैंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, वैसे ही और आगे भी मैं जाऊं। एंड मेरा एक ड्रीम था खुद का डांस क्लास खोलने का, तो मेरे को वो भी करना है। एंड या सो मैं एट द लास्ट यही कहना चाहूँगी कि जैसे सपने छोटे बड़े नहीं होते हैं, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आप पूरे दिल से कुछ भी चाहो तो आप कर सकते हो, एंड उसे मतलब लाइक दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। मैं भी एक छोटे शहर से आई हूँ, एंड लेकिन मेरे सपने कभी छोटे नहीं थे। एंड और अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर आप भी क्यों नहीं कर सकते हो। बस खुद पे ट्रस्ट रखना है, खुद पे मतलब बिलीव रखना है कि आप कर सकते हो, क्योंकि लोग तो बहुत आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, और बहुत कोई आपको टोकेंगे कि मतलब क्यों कर रही है। मेरे को भी बहुत कुछ सुनने को मिला था। मेरे को भी मतलब लाइक मेरे मोहल्ले में वैसा कुछ डांस को लेकर था नहीं, मतलब वो भी मेरे मम्मा पापा को बहुत बोलते थे, बट स्टिल मेरे मम्मा पापा ने मेरे को कभी बैक ऑफ करने के लिए नहीं बोला। सो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड यस, सो थैंक यू सो मच